डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 या 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है। वैसे तो हम और 9th क्लास के लिहाज से देखें तो चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम के जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं हम लोग वो डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बार बार प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने को हमें आज यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड राइट डाउन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में हम लोग ये बात पढ़ते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, जिसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो, उसे रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते, इनके अंदर दो डायरेक्शन होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन जिसके अंदर सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। फिर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो सब्सटेंस आपस में मिल रहे होते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो फॉर्म्ड हो रहे होते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। केमिकल इक्विलिब्रियम हमने अच्छे से पढ़ा है कि जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स के बराबर और केमिकल कंपोजिशन जो मिक्सचर हो वो कांस्टेंट हो। फिर उसकी दो टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी हैं, इट्स टाइप्स। तो उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि जनाब उसकी दो टाइप्स होती है, स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कभी ये आ जाता है, या व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम कभी ये आ जाता है, और या कभी ये आ जाता है कि हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है बच्चों, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। मैंने आगे बनाया होगा शायद, हाउ डायनामिक डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो आपने इसमें डिफरेंस लिखना होगा। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन, के एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान क्या रिलेशन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। ये बात याद रखें, कभी भी आपने यूं नहीं लिखना कि एक्टिव मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, गलत होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, ये बात याद रखिएगा। फिर फॉरवर्ड और रिवर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो तो आपकी किताब में ऑलरेडी लिखा हुआ है, बकायदा डब्बा बना हुआ है, और ये कभी लॉन्ग में भी आ जाता है 4 मार्क्स का बन के। अगर ये लॉन्ग में है तो बेटा आपने इसकी हेडिंग्स बना के करनी है, ये बात याद रखिएगा अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे है। फिर हाउ वी कैन प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, तो वो भी हमने पढ़ा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं, केसी और क्यूसी को मेजर करके। अच्छा, कुछ बच्चे ना इसके आंसर में लिखाते हैं, वो किताब में लाइन लिखी हुई है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट अ पार्टिकुलर मोमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द फॉलोइंग डायरेक्शंस। ना, ऐसे नहीं लिखना बेटा, आपने बाकायदा उसके अंदर यूँ बना होगा कि ये क्यूसी है, तो अगर क्यूसी से केसी की तरफ जा रही है डायरेक्शन तो यूँ बना होगा। आपकी किताब में बाकायदा ना डायग्राम्स बनाई गई हैं ऐसे, और यहाँ पे QC लिखा होगा। तो जनाब अगर QC बड़ा, KC बड़ा है और QC छोटा है तो यूं एरोस बनाए होंगे उसने जनाब, ऐसे बच्चों ऐसे एरोस बने होंगे, और यहाँ पे लिखा होगा ये डायरेक्शन, अगर KC बड़ा है QC छोटा है तो फॉरवर्ड होगी, और KC छोटा है QC बड़ा है तो रिवर्स होगी, QC बराबर है KC के तो डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये बात इक्विलिब्रियम पोजिशन। ठीक है, इस तरीके से आंसर लिखना है इसका, ना कि वो एक लाइन लिख देना, फिर 2 मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है जी। और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में आपने एक एक लाइन लिखनी है उसमें कि जनाब अगर लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC, तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट। स्मॉल तो इसका मतलब है जनाब कुछ रिएक्टेंट मतलब अभी रिएक्टेंट स्टार्ट हुआ है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, और अगर बराबर हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं। अच्छा, 10 के बाद हमारी गिनती आ जाती है 10 प्लस फ्री। ये फ्री वाले सवाल हैं ये भी इंपॉर्टेंट ही, लेकिन ये फ्री वाले हैं। अब वाई एट रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों कंप्लीट नहीं होता? क्योंकि उसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो रहे होते हैं, इस वजह से ये कंप्लीट नहीं होता। आप इसका आंसर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम का सेकंड पॉइंट देखें तो उसमें यही लिखा, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बात याद रखिएगा, ये उसमें से आंसर है इसका। ठीक है जी। व्हाट आर द कॉज ऑफ, बेटा ये वो सवाल है जो बच्चों को पता ही नहीं होता कहाँ से आता है। व्हाट आर द यूज ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, की यूज ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, कौन सी गैसेस यूज होती हैं? बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में 2 गैसेस होती हैं, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मतलब ऑक्साइड्स बनाती है, नाइट्रस ऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड जनाब वाटर के साथ रिएक्शन करके, नाइट्रस ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड्स बना देती हैं जिनका नाम होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड, और हाँ 2 चले रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा मैं फिलहाल, हाँ ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा हमारे पास जो सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं जनाब, वो हमारे पास किंग ऑफ एसिड बना रहे होते हैं जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन सल्फर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना रही होती है। पॉल्यूटेंट्स वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये इसका आंसर लिखा हुआ है किताब के लास्ट में, मतलब किताब के खैर नहीं, चैप्टर के लास्ट, जहाँ पे चैप्टर खत्म हो रहा है ना, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के नेक्स्ट पेज पे, वहाँ पे इसका आंसर मौजूद है। और उसके बाद है इनके यूनिट्स निकालना, मैंने आपको यूनिट्स निकालना भी सिखाया हुआ है। बेटा ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार पिछले कई सालों से बोर्ड में मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पास्ट पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई पास्ट पेपर्स, बेटा पास्ट पेपर्स में बार बार ये क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है,
तो आप लोग इन्हें अच्छे से देखें, इन्हें तैयार करें। इसके अलावा एक्सरसाइज के अच्छे से, वैसे इसमें से ज़्यादातर एक्सरसाइज वाले भी लिखे हुए हैं मैंने, लेकिन एक्सरसाइज वाले भी अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और अच्छे से तैयारी करें बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।